प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो आज रक्षाबंधन है तो है भी और नहीं भी है, क्योंकि भद्रा की वजह से आज पूरे दिन राखी नहीं बांधेंगे और अधिकांश लोग कल राखी बांधेंगे 12 अगस्त को। और मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बातचीत करते हैं और अपने मन की बात करते हैं और आपके मन की सुनते हैं। और आज राखी है तो आज कई लोग उदया तिथि की वजह से मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए, पर हाँ अधिकांश लोग कल मनाएंगे और मैं तो कहती हूँ आप कल ही मनाइए। रक्षाबंधन एक साल में आता है और हर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। भाई क्या, हाँ, और राखी तो ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना, जो हमें प्रोटेक्ट करता है उसको राखी बांधना चाहिए, जो हमें सेफ रखता है। और ईश्वर से ज़्यादा हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। भाई को राखी बांधना चाहिए क्योंकि वो भी अपनी सिस्टर को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनकी खुशियों के बारे में ही सोचते हैं। और लेकिन जो ईश्वर हमारे लिए सबके लिए हित करते हैं और सबका हित होता है, और वो जो एक तरीके का प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। कभी कभी हम लोग जो नहीं चाहते होते वो हमारे साथ हो जाता है, लेकिन ईश्वर उस समय भी हमें प्रोटेक्ट ही करते हैं, उस समय भी हमारे हित के बारे में सोचते हैं और हमारे पूरे जीवन को एक बैलेंस बनाने में ईश्वर ने ही हमको वो सब चीज़ें दी है। सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना बोलने में, क्योंकि मैं कभी ऐसे कैमरे के सामने बोली नहीं हूँ, तो बोलने में थोड़ा मैं अटक जाती हूँ अपनी भाषा में कहूँ तो ईश्वर जो होता है तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। आप पूरे संसार में घूम लीजिए, किसी से भी कुछ भी बस बस थोड़े थोड़े दिन के लिए ही आपको उससे प्रसन्नता मिलती है। आप किसी जगह पे घूमने जाते हो, बस कब तक, जिस दिन हम पहले दिन जब जाते हैं उस दिन इतनी प्रसन्नता होती, इतनी खुशी होती है, उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा और ज़्यादा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी खुशियाँ कम होती जाती रहती हैं और पुरानी होती जाती रहती हैं। इसी प्रकार हम ईश्वर से जुड़ते हैं, पर जैसे उल्टा होता है, हम जैसे ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें पहले कम मन लगता है, फिर धीरे 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 ज़्यादा मन लगने लगता है और वो हमें बुराइयों से बचाते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ बुरा कर रहे हैं, अंदर की आत्मा एक बार ज़रूर बोलती है कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने कभी कभी हम किसी को कुछ बोल देते हैं आवेश में आके, और जो कि हम तुरंत का देखते हैं, और कई बार जैसे होता है ना कि हम तुरंत बोल देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है, हमको अपने आप को भी संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि आप अगर किसी को गलत नहीं बोले होते हो और बाई चांस बोल दिए, गलती से निकल गया या उनकी गलतियां आपको समझ आई, तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती है कि यार कैसे बोल दिए, हम नहीं बोलना चाहिए था, उनको तकलीफ़ हुई होगी, बहुत कुछ सोचते हैं। उसके बाद हमारा माइंड वहीं जाके रुका होता है, दिमाग जो होता है ना, हम कोई भी काम कर नहीं पाते हैं। हालांकि सबके साथ नहीं होता है, कई लोग बहुत कुछ करके भूल जाते हैं, पर सच में जो लोग अच्छे हैं अगर किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ़ देते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है अपने अंदर, और अपने अंदर बहुत गिल्ट फील होता है और बहुत उनको अंदर से तकलीफ़ होती है कि यार कैसे हम उनसे माफ़ी मांगें, जबकि वो गलत भी नहीं होते, फिर भी वो कभी किसी को बोले नहीं होते, तो उनसे ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों बोलने के बाद भी उनको बहुत तकलीफ़ होती है। और ऐसे ही कहते हैं ना कि ऐसा ही है,
किसी को बोल दें, कोई आपको बोल दे तब भी बर्दाश्त तो नहीं होता लेकिन हाँ, जो सुनता है और ईश्वर से जो जुड़ा है ना, वो ज़रूर आपकी सुन लेगा और टाल देगा, छोड़ेगा, चलो कोई बात नहीं है। और ऐसे ही कई बार हमारे साथ होता है, हम बोल देते हैं, कहीं भी होते हैं और सामने वाला सुन लेता है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी को ठेस मत पहुँचाइए, अंदर से आत्मा से दुखी मत करिए। थोड़ा बहुत चलता है, आप किसी को बोल दो, उसकी गलतियों को सुधारने के लिए उनको बोल दो, पर किसी को गलत मत बोलो। बाकी हाँ, आज आज और कल सारी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं राखी की, और अपने भाइयों को प्यारी प्यारी राखी बांधें और अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लें अपने भाइयों से और प्रॉमिस करवाएं कि आप लाइफ टाइम हमारी बात मानेंगे और रक्षा भी करेंगे, और कोई भी गलती हो तो उसे समझाएंगे, ना कि हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करें और ना कि हमें ही ब्लेम दें। मैं सारे भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बहनों की जगह अपने आप को भी रख कर देखिए, क्योंकि वो भी इंसान होती हैं। कई शादीशुदा हैं और जो बिना शादी के भी हैं, सबके लाइफ में होती हैं। और वो अपने भाई से कुछ, वो यही चाहेंगे कि हमारा भाई हमको समझे। कभी बाई द वे गलती भी हो जाए तो उसको कुछ, मतलब आप उसको मार के डांट के तो समझा नहीं सकते। प्यार से ही कोई भी चीज़ होता है ना, प्यार से समझाया जा सकता है। और सारे भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी 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 रक्षाबंधन। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप अच्छे रहो। और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ी मांगती हूँ मैं। मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, 7 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो मैं अपने वीडियो को अब विराम देती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, प्रणाम।